बहुत समय पहले की बात है। नदी के किनारे बसा एक गांव था जिसका नाम था सुखपुर। बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच में एक तालाब और दूर दूर तक फैले आम और नीम के पेड़। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे, परंतु अधिकांश लोग गरीब किसान थे। उसी गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम था हरीराम। हरीराम सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार आदमी था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो हल बैल लेकर खेत पर पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस कुछ बीघा खेत था जिससे वो किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी गायत्री और 2 बच्चे थे। गरीब होने पर भी सब खुश रहते थे। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर साधारण खाना बनता, फिर सब साथ बैठकर खाते और कहानियां सुनते हुए हंसते बोलते थे। एक बार की बात है, सावन का महीना था। बारिश खूब हुई थी, खेतों में धान की बालियां लहरा रही थीं। हरीराम अपने खेत की मेड़ों की मरम्मत कर रहा था ताकि पानी खेत से बह न जाए। तभी उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। जैसी आवाज आई, हरीराम ने सोचा शायद कोई बड़ा पत्थर होगा। उसने जोर लगाकर खोदा, परंतु जब मिट्टी साफ हुई तो उसमें से चमकती हुई एक सोने की डली निकल आई। हरीराम हैरान रह गया। उसने उस डली को उठाया और धूप में देखा। सोना सूरज की किरणों में चमक रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह, ये तो सोना है। हरीराम वो सोने की डली उठाकर घर ले आया। पत्नी गायत्री को दिखाया तो वो खुशी से उछल पड़ी। अरे, ये तो सचमुच सोना है। हमें अब किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। शायद भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया है। अब हम चैन से जी सकेंगे। लेकिन गायत्री के मन में और ज्यादा लालच भरने लगा। उसने धीरे से कहा, ए जी, सुनते हो? जब एक सोने का टुकड़ा मिला है तो जरूर और भी होंगे। क्यों न कल फिर उसी जगह मिट्टी खंगालें? अगर किस्मत ने साथ दिया तो सोने के ढेर हमारे होंगे और हमारी जिंदगी राजाओं जैसी बन जाएगी। नहीं गायत्री, ये ठीक नहीं होगा। हमें जितना मिला है उतने में संतोष करना चाहिए। भगवान ने दिया है तो शुक्रिया करना चाहिए। बस एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगर और सोना मिल गया तो हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। हरीराम ने पत्नी की बात मान तो ली, लेकिन मन पूरी तरह शांत न हो सका। सारी रात वो करवटें बदलता रहा। हर बार उसके मन में यही ख्याल आता, कहीं जमीन के नीचे सचमुच और खजाना तो नहीं दबा हुआ। रात गहरी हो चुकी थी। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन हरीराम की झोंपड़ी के भीतर बेचैनी थी। नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर भाग गई थी। हरीराम खटिया पर करवटें बदलता रहा। आंखें बंद करता तो उसे सोने की डल्ली चमकती नजर आती। फिर पत्नी के शब्द कानों में गूंजते, और भी सोने की डलियां हो सकती हैं। बच्चों का भविष्य बदल सकता है। उसके भीतर जैसे 2 आवाजें आपस में लड़ रही थी। हरीराम, संतोष कर। भगवान ने तुझे एक अनमोल चीज दी है। जितना मिला है उतना ही बहुत है। नहीं, मूर्ख मत बन। अगर सचमुच और खजाना छिपा है तो उसे क्यों छोड़ दे? सोच, अगर पूरा खेत सोने से भर गया तो तू भी जमींदार बन जाएगा। तेरे बच्चे राजकुमारों की तरह जी सकेंगे। हरीराम पसीने से तरबतर हो गया। उसने आंखें खोली और आंगन की ओर देखा तो उसकी पत्नी गायत्री भी जाग रही थी। वो चुपचाप सोच में डूबी थी। नींद नहीं आ रही या फिर सोना दिमाग में घूम रहा है? हाँ, मन में दुविधा है। एक ओर डर है कि ये लालच ठीक नहीं, दूसरी ओर ये भी लगता है कि अगर सचमुच और सोना छिपा हो तो। डरने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने हमें मौका दिया है, बस हमें मेहनत करनी है। कल सुबह जल्दी उठकर तुम फिर खोदना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सुबह होते ही पंछियों की आवाज से गांव गूंज उठा। सब किसान अपने हल बैल लेकर खेतों की ओर निकल पड़े। सूरज की पहली किरणें धरती पर बिखर रही थीं, लेकिन हरीराम का मन आज अजीब था। आज उसने बैलों और हल को एक तरफ छोड़ दिया
और हाथ में कुदाल फावड़ा लेकर सीधे उसी जगह की मिट्टी खोदने लगा जहां कल उसे सोने की चमचमाती डली मिली थी। गायत्री भी पास खड़ी थी। वो उत्सुकता से बार बार मिट्टी को देखती कि कहीं कुछ चमके तो सही। काफी देर खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिला। पसीने से हरीराम का बदन भीग गया। वो थक कर बैठ गया और बोला, लगता है ये बेकार है। शायद कल जो मिला था वही हमारी किस्मत थी। नहीं नहीं, हिम्मत मत हारो और गहराई तक खोदो। सोना इतने आसानी से थोड़े ही मिलता है। हरीराम ने फिर से खोदना शुरू किया। इस बार उसने गहराई में कुदाल मारी। अचानक कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। दोनों की आंखें चमक उठीं। हरीराम ने मिट्टी हटाई तो वहां एक लोहे का घड़ा दिखाई दिया। गायत्री की खुशी का ठिकाना न रहा। देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ खजाना है, जल्दी खोलो इसे। हरीराम ने घड़ा बाहर निकाला। घड़े का मुंह बंद था। उसने पत्थर से ठोककर मारकर उसे खोला, पर जैसे ही अंदर झांका उसकी उम्मीदें धूल में मिल गईं। घड़े में सोना नहीं था, अंदर तो सिर्फ टूटे फूटे पत्थर और मिट्टी भरे थे। गायत्री का चेहरा उतर गया। उसने निराश होकर कहा, ये क्या मजाक है? लगता है किसी ने पहले ही खजाना निकाल लिया और मिट्टी भर दी। मैंने तो पहले ही कहा था कि जितना मिला उतना ही काफी है। देखो, अब सारा दिन बर्बाद हो गया और खेत भी खोदकर बिगाड़ दिया। लेकिन गायत्री इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने फिर कहा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि और कुछ नहीं है। हो सकता है दूसरा घड़ा पास ही कहीं दबा हो। हमें और खोदना होगा। हरीराम चुपचाप बैठ गया। उसके दिल में मायूसी थी, लेकिन भीतर कहीं न कहीं और सोना पाने की चाह भी धधक रही थी। हरीराम लगातार उसी जगह पर कुदाल मारता रहता है तो कुछ आसपास के किसान उत्सुकता से ठहरकर झांकने लगे। अरे हरीराम, तू खेत की मेड़ क्यों खोद रहा है? खेती करनी है या सोना ढूंढना? लगता है इसे खजाना मिल गया है, तभी पागलों की तरह खोद रहा है। नहीं भाई, बस एक पत्थर फंसा था, वही निकाल रहा हूँ। गांव वाले हंसते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन उनके मन में शंका बैठ गई। देखा, लोग शक कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो सब सोना छीन लेंगे। हमें जल्दी जल्दी खोदकर सब निकाल लेना चाहिए। दिन ढलने को आया। सूरज लाल होकर पश्चिम में ढल रहा था, लेकिन हरीराम का खेत गड्ढों से भर चुका था। ना तो कोई सोना मिला और ना ही कोई खजाना। मैंने तो पहले ही कहा था कि जितना मिला उतना ही काफी है। देखो, अब सारा दिन बर्बाद हो गया और खेत भी खोदकर बिगाड़ दिया। थका हारा हरीराम घर लौटा। बच्चे मासूम आंखों से खाने की जिद करने लगे, पर घर में सिर्फ सूखी बासी रोटी और प्याज थी। ये दृश्य देखकर हरीराम का दिल और टूट गया। अगर मैं संतोष कर लेता तो आज खेत भी सुरक्षित रहता और घर में शांति भी होती।